गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ और नोट्स भी दूंगी। तो कुछ क्वेश्चंस आपको स्वयं भी करने हैं। जैसे पहला है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। हमें ये बताना है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा होने का मतलब उसके पास सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। और वह चिड़िया को अपने घर में रखना चाहता था ताकि वह क्या कर सके, मतलब उसके साथ रह सके। उसको वो बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन चूंकि धन दौलत के आधार पर वो उसको लेना चाहता था, पाना चाहता था, तो वह वहाँ पर नहीं रहती है। फिर माधवदास क्यों बार बार चिड़िया को कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास बार बार कहता तो है, पर वह निस्वार्थ मन से नहीं कहता, क्योंकि वह तो अपने नौकर के द्वारा उसको पकड़कर और क्या करना चाहता था, पिंजरे में रखना चाहता था। उसमें उसका निस्वार्थ भाव नहीं था, यानी वह स्वार्थ में होकर उसे प्रलोभन दे रहा था। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही है। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या अंतर है, अपने शब्दों में लिखिए। कहने का मतलब ये हुआ कि माधवदास जो था वो उसको प्रलोभन दे रहा था, मेरे पास सोना है, चांदी है, तो माधवदास को लगता था कि मैं इन चीज़ों से कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं किसी को भी अपना गुलाम बना सकता हूँ। तो उसको उस चीज़ का बहुत घमंड था, उसकी धन दौलत का बहुत घमंड था। लेकिन वही दूसरी ओर चिड़िया को क्या पसंद था? फूल, पत्तियाँ, बाग बगीचे, खुला आसमान, उड़ना और अपनी माँ की गोद। तो वह इन चीज़ों के को कोई महत्व नहीं दे रही, उन्हें इन चीज़ों का कोई लोभ नहीं रहता है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगता है? अब आप ये स्वयं बताएंगे आपको कैसा लगा। चिड़िया भाग गई तो उसके पंजे से छूटकर। सेकंड है, नेक्स्ट है, माँ मेरी बाट जोती होगी, यानी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। नन्ही चिड़िया ऐसा बार बार कह रही थी उससे सेठ से कि मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो आप स्वयं लिखेंगे इसको। फिर इसके बाद इस कहानी का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? कहने का मतलब ये हुआ कि यदि चिड़िया की बच्ची के अलावा भी आप कोई इसका टॉपिक देना चाहते हैं तो दे सकते हो, मतलब बताओ कि आप क्या दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी से आगे। इस कहानी में आगे आपने देखा होगा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों, प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको और कहाँ कहाँ देखने को कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हें कोई बताने सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, इन चीज़ों को ये अपने आप होती हैं। वह चिड़िया, हमको रास्ता मालूम होता है, हम इंसान हैं, हम समझते हैं, पढ़ लेते हैं, जगह देख लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि उनको कैसे मालूम? तो ये उनका अनुशासन है, ये उनका तरीका होता है। जैसे कि सूरज चाँद का उगना है ना, सूरज और चाँद का निकलना, ये उनके ये अनुशासन है। ये यदि अपने उसमें अनुशासन वो हो जाए, उनका इस तरह से नहीं उगे, समय पर नहीं उदय हो, अस्त हो, तो ये सब प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इस तरह का। फिर इसके बाद जैसे पक्षियों का झुंड अपने वापस स्थान पर आ जाता है। फिर पेड़ पौधों में समय पर आने पर ही उसमें फूल और फल आते हैं, ये एक अनुशासनबद्धता कहलाती है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए वो आप इनको लिख सकते हैं। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो आप इसको स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन भरी पराधीनता? स्वाधीनता मतलब होता है स्वतंत्रता, और पराधीनता मतलब कि आपको लालच देकर गुलाम बना लिया जाए, तो आप ऐसा रहना पसंद करोगे या फिर फ्री रहना पसंद करोगे, स्वतंत्र रहना पसंद करोगे। ठीक है, तो उसमें आपको विचार देना अपने की, क्योंकि किसी मतलब यहाँ आंसर दिए हुए हैं, आप इसमें से बता सकते हो। ठीक है, विचार भी कर सकते, ये आपको करना नहीं है, ये आप इसी में समझोगे। फिर अनुमान कल्पना का क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। अब भाषा की बात से क्वेश्चन देखिए। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पर मतलब आप कहीं कहीं पर शब्द का यूज़ करते हो ना, तो कैसे यूज़ करते हो वो देखो आप। जैसे कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया बैठी, यहाँ पर आया कि ऊपर वाला। कभी पर हिलाती, यहाँ पर जो आया वो पंख वाला आया। पर बच्ची कांप
कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। ये पर आया परंतु वाला, किंतु वाला, है ना। ठीक है, तो एक ऊपर वाला, एक पंख वाला और एक परंतु वाला। तो हमें इनके आधार पर वाक्यों की रचना करनी है, जिसको आप स्वयं करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। जैसे एक पर, मेज पर पुस्तक रखी है। दूसरे पर में उसने बहुत कोशिश की पर अपने उद्देश्य में सफल न हुआ। ये 3rd नंबर वाला पर है ना। इसके बाद आता है आपका सर्दी से बचने के लिए पक्षी ने अपने पर फैला लिए। ठीक है, तो इस तरह से और कुछ भी आप क्वेश्चंस इसमें कर सकते हो, वाक्य बना सकते हो। क्लियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी था आपका पार्ट में। मैंने ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन आप बुक में ही उन पर टिक लगा सकते हो। पार्ट में तैने, क्षण भर, खूब, करियो, ऐसे कुछ शब्द आए हैं, वाक्यांश आए हैं जो खड़ी बोली के हिंदी के वर्तमान रूप में तूने मतलब तैने, यानी तैने मतलब तूने, ऐसे शब्द आए हैं। जैसे तैने नहीं होता, शब्द तूने होता है, लेकिन चेंज करके तैने। क्षण भर तो क्षण भर होता है। खुश करियो यानी खुश करना। तो ऐसे कुछ और शब्द आए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, मैनू, भयो, खायो, चले जाइयो, कित, ये शब्द आप कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो आपका मैंने आपको बुक वर्क समझाया है पूरा, और कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के आपको नोट्स में दे रही हूँ। बाकी के क्वेश्चंस आप स्वयं करेंगे, और अनुमान कल्पना के क्वेश्चन आपको नहीं करना। जो मैंने बताया केवल उन्हीं के आंसर्स आपको 2 या 3 लाइनों में ही केवल लिखना है।